बारे में डिस्कस किया और किस कंपनी की बात करने वाले हैं उसके बारे में बताया। तो दोस्तों हमने कंपनी के ओवरव्यू को जाना, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई उसको एजुकेशनल, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी में फिलहाल के सेशन में जो न्यूज़ निकल कर आई उसकी बात करें। तो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनी है, नवी मुंबई की पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़ा ऑर्डर। ऑर्डर का साइज करीब 45 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। इस खबर के दोस्तों बाद शेयर में थोड़ी सी हलचल बढ़ गई थी। आखिर क्या है पूरा मामला? निवेशकों को क्या मतलब है? चलिए मेन कंटेंट की बात करें। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर्स की डिटेल की। दोस्तों 21 अगस्त 2025 को कंपनी ने बताया कि उसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स से सिग्नल और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और मल्टी सेंसर फ्यूजन सिस्टम को सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ये दोस्तों अभी न्यूज निकल कर आई कुछ समय पहले। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू लगभग 45.32 करोड़ रुपए है और डिलीवरी का टाइम फ्रेम आने वाले समय में 29 महीने रखा गया है। मतलब मोटा मोटा देखें तो कंपनी की जो बीईएल से जिसको ऑर्डर मिला है उसकी प्रोजेक्ट वैल्यू है 45.32 करोड़ रुपए और इसको डिलीवरी और टाइम फ्रेम में तैयार करना है 29 महीने में। शेयर पर असर क्या होगा? इस खबर के बाद पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर में 2% तक चढ़कर इंट्राडे हाई 692.95 पर पहुंच गए। हालांकि दिन के अंत तक ये लगभग 680 रुपए के आसपास बंद हुआ। वाईटीडी की बात करें जो 2025 में है तो अब तक शेयर ने 35% का रिटर्न्स दिया है, यानी यह साल निवेशकों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहा। कंपनी की हालिया गतिविधियों की बात करें तो इस महीने शुरुआत में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जर्मनी की हाई परफॉर्मेंस स्पेस स्ट्रक्चर सिस्टम जीएमबीएच के साथ एक टीमिंग एग्रीमेंट किया था। जून 2025 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास स्थिर रहा है। दोस्तों आगे बात करें तो राजस्व जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें 11.5% की थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिला और ये 93.2 करोड़ के आसपास पहुंच गया। दोस्तों कंपनी की जो ऑर्डर बुक वैल्यू है उसकी बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 928 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिला था और नया ऑर्डर इसे और मजबूत बनाता है। दोस्तों निवेशकों के लिए क्या संकेत है? डिफेंस सेक्टर सकारात्मक मेक इन इंडिया पॉलिसी में लगातार मजबूत हो रहा है। पारस डिफेंस जैसे कि प्लेयर्स को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिलना कंपनी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन हाल ही में जो तिमाही नतीजे हैं जिसमें एबिटा अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशियो मार्जिन घटकर 23.6% रह गया है, यानी ऑपरेटिंग लेवल पर चुनौतियां भी हैं। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक पहले भी अच्छा साबित होते हुए देखने को मिला था। तो फाइनली यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को नया ऑर्डर कंपनी के ऑर्डर बुक को मजबूत बनाता है। डिफेंस सेक्टर में यह स्टॉक लगातार चर्चा में रहा। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। और ये दोस्तों आपको नॉलेजेबल पर्पज से बताया गया। यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर इन्वेस्ट कीजिएगा क्योंकि मार्केट जोखिमों के हमने दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई थी उसको एजुकेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस किया। अब हम कंपनी के टेक्निकल्स को जान लेते हैं नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से। दोस्तों मैं कंपनी के जो कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं या कहा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है टेक्निकल उसको एनालिसिस करने के लिए फिलहाल के सेशन में आपके सामने आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा मैंने मंथली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। आपको देखने को मिलेगा कि जब से इसका स्ट्रोक आया है इस दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस को डिस्कस करें तो प्राइस दोस्तों जब भी इसके बिटवीन ट्रेड कर रहा था नीचे की साइड जब भी प्राइस आया जैसा कि यहाँ पर आया तो इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया और थोड़ा सा यहीं से एक इम्पल्सिव आई, फिर नीचे की साइड आया तो सेकंड टाइम सपोर्ट आया, फिर एक इम्पल्सिव आई, फिर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इम्पल्सिव आई। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है जो कि इंडिकेट करके भी हमने बता रखी है। और दोस्तों ऊपर की साइड की बात करें तो जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस और दो तीन कैंडल रिजेक्शन वाली बनी है। तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रहती है जिसको एजुकेशनल नॉलेज और पर्पस से दोनों साइड हमने डिस्कस किया आपको और कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न को भी बताने का प्रयास किया। अब प्राइस दोस्तों कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा ऊपर या नीचे, कहीं ना कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो इसके लिए निकल कर आएगा वो 948 से 950 का होगा जो कि एजुकेशनल नॉलेजेबल पर्पज से बताया है। यदि इसको ब्रेक करता है प्राइस तो 1290 से 1291 के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ सकता है।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता कि प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे की साइड जाता है। तो फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल निकल कर आएगा इसके लिए, वो 651 से 664 से 660 के लेवल के आसपास का आ सकता है। जैसे इसको ब्रेक करता है, सेकंड सपोर्ट जो निकल कर आएगा वो 441 से 440 का आएगा। ये दोनों ऊपर की साइड, नीचे की साइड जो लेवल्स हमने डिस्कस किए, एजुकेशनल नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पर्पज से डिस्कस किए, कैंडलस्टिक पैटर्न बताए, प्राइस एक्शन बताने का प्रयास किया, तो यहाँ पर आप नजर बनाकर रखिएगा। आप टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेज इसके ऊपर प्राइस देखने को मिल रहा है। 50 के डे की एक्सपोनेंशियल वेज को दोस्तों देखें तो अभी अनअवेलेबल है, लेकिन वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय में यहाँ पर थोड़ा सा यदि बात की जाए तो सेलर्स भी आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल यदि वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स में बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बनी है वो दोस्तों बायर्स की बनी है, ना कि सेलर्स की बनी है। तो बायर्स थोड़ा सा डोमिनेशन वाली पोजीशन में ऐसा वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कुछ कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का दोस्तों एनालिसिस वीडियो? को अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा रिसर्च के साथ कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।